प्रशांत के पापा उसे अक्सर हिदायत दिया करते थे कि प्रशांत उस शॉर्टकट रास्ते से घर मत आया करो, लेकिन प्रशांत था कि उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। वो हमेशा अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद उसी रास्ते का उपयोग करता था घर आने के लिए। उस रास्ते की भूतिया कहानियां लोगों की जुबान पर हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी, लेकिन प्रशांत को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर एक दिन प्रशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद प्रशांत उस रास्ते तो क्या, किसी भी रास्ते पर जाने के लायक नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम मिश्रा और मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह है, नाम है परी चौक। और उसी से 3 किलोमीटर आगे एक और लोकेशन है, एक छोटा सा गाँव पड़ता है जिसका नाम है कासना। और ये जो प्रशांत जिसकी मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उसी कासना गांव का रहने वाला था और अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। प्रशांत की हमेशा दोपहर वाली शिफ्ट लगी हुई थी। वो दोपहर के 2 बजे ऑफिस जाता था और रात के 10 बजे उसकी छुट्टी होती थी। प्रशांत के घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक पक्की सड़क, अगर वो उस रास्ते से घर जाता तो उसे कम से कम 20-25 मिनट लगते, और एक था शॉर्टकट वाला रास्ता। वो थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, आजू बाजू झाड़ियाँ, जंगल, इस तरह की चीज़ें थी। और उसी जंगल के बीच में कुछ अबांडेड घर थे, ऐसे घर जो अभी खंडहर बन चुके थे। और उस लोकेशन को लोग भूतिया इसलिए मानते थे कि वहाँ पर बहुत सालों पहले एक नरसंहार हुआ था। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में गोलियाँ चली थी और लगभग 8 से 10 लाशें उसी लोकेशन पर गिरी थी। जिसके बाद वहाँ जो भी लोग रहते थे उसे छोड़कर चले गए और धीरे धीरे वो तीनों मकान खंडहर बनते गए। और ऐसा लोग कहते हैं कि जब भी वो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कभी कभी झाड़ियाँ हिलती हैं, कभी कभी उन्हें गोलियाँ चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है, और कभी कभी किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। और ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी लोगों को डराती है, जिसकी वजह से उस लोकेशन की चर्चा, उस रास्ते की चर्चा लोगों के जुबान पर हमेशा बनी रहती है। और लोग फ्रिक्वेंटली उस लोकेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करते हैं। लेकिन प्रशांत, जो कि सालों से उसी रास्ते का उपयोग करता था, उसे कभी भी कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील नहीं हुई थी। उसके पापा उस लोकेशन का राज जानते थे। वो उसको मना करते थे कि प्रशांत, वो शॉर्टकट वाला रास्ता मत लिया कर, वो सेफ नहीं है। लेकिन प्रशांत 22 साल का लड़का, हट्ठा कट्ठा, गुज्जर, उसे कोई डर नहीं था। वो हमेशा उसी रास्ते से आता था, 5-10 मिनट में ड्यूटी ख़त्म करके घर पहुंच जाता था। और फिर एक दिन प्रशांत रात को उसी रास्ते से घर जा रहा था। उस दिन उसे कंपनी से निकलते हुए आधे 1 घंटे की देरी हो गई थी। और उस दिन शाम को बारिश भी हुई थी, और बारिश पूरी तरह से रुकी नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। प्रशांत अपने कानों में ईयरबड्स लगाता है, स्पॉटिफाई पे गाना प्ले करता है और फिर उसी रास्ते को पकड़ लेता है अपने घर जाने के लिए। प्रशांत अब उस रास्ते पर अपने कदम रख चुका था और आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक उसे दूर दूर तक नहीं थी। प्रशांत जैसे ही उन तीनों खंडहर वाले घरों के पास पहुंचता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो अपने कानों से ईयरबड्स निकाल देता है और इधर उधर देखता है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा उसे। जिसके बाद वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। एक झाड़ी जो रास्ते के साइड में उगी हुई थी वो हिलती है। प्रशांत पीछे मुड़कर देखता है, झाड़ी स्थिर खड़ी थी। लेकिन प्रशांत को अब अपने पापा की बात याद आ रही थी कि उसके पापा क्यों मना करते थे उस रास्ते से आने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद प्रशांत सोचता है क्यों ना दौड़कर इस रास्ते को पार किया जाए। वो दौड़ने की कोशिश करता है और उसका पैर ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं पर टकराता है और वो गिर जाता है। गिरने के साथ ही उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो जाता है। वो अपनी आंखों को मीचते हुए खड़ा होता है।
उसके पैरों में दर्द हो रहा था, उसको चोट लगी थी। अब प्रशांत अपना एक कदम आगे रखता है। उसे दोबारा से फील होता है किसी ने एक कदम उसके पीछे रखा है, और हर कदम के साथ उसे ये फीलिंग आती जा रही थी कि कोई उसके पीछे चल रहा है, और हर एक बढ़ते कदम के साथ उसके पीछे जो भी है वो उसके बहुत करीब आता जा रहा है। प्रशांत का डर अपने चरम पर था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो भाग पाए। और फिर अचानक उसके कानों के पास कुछ ऐसी आवाज़ आती है जिसे वो समझ नहीं पाता है। उसे ऐसा फील हुआ था कि कोई बड़बड़ा रहा है, लेकिन वो क्या बड़बड़ा रहा है ये वो समझ नहीं पा रहा था। और तभी उसकी नज़र उस खंडहर बन चुके एक घर की खिड़की पर पड़ती है। उसे दिखता है दो लोग विंडो का सरिया पकड़कर ऐसे खड़े हैं और उसकी तरफ लगातार देखे जा रहे हैं। प्रशांत दोबारा से अपनी आंखों को मीचता है और फिर उसी तरफ देखता है। वो आकृति वहां से हट चुकी थी। प्रशांत पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी थी कि जिसमें कहा जाता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। और प्रशांत भी उसी नियम को फॉलो कर रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। फिर अचानक से उसके कानों के पास एक ठंडी हवा गुजरती है, और ये हवा नहीं थी। उसे ऐसी फीलिंग आई थी कि किसी ने बहुत जोर से सांस ली है। प्रशांत अपने हाथों को मीज लेता है और एक बार और दोबारा से दौड़ने की कोशिश करता है। और इस बार फिर प्रशांत को लगा कि उसके पीछे अब फिर से कोई दौड़ रहा है। प्रशांत मन ही मन सोच रहा था कि ये बला कब इसका पीछा छोड़ेगी, और अभी वो रास्ता लंबा बचा हुआ था। प्रशांत इस बार फिर से दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, और इस बार उसके पैर कहीं फंसे नहीं थे। इस बार उसे ऐसा लगा था कि किसी ने सामने से कोई अड़चन लगा दी है, किसी ने कोई लाठी लगा दी है जिसमें उसके पैर फंसे और वो गिर गया। और फिर उसके बाद प्रशांत की नज़र उन तीनों घर के ऊपर पड़ती है जो अब खंडहर बन चुके हैं। उसे धुंधली आंखों से दिखाई दे रहा था कि वहाँ बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हड़बड़ाहट मची हुई है। कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है। इस तरह का चित्र उसकी आंखों में चल रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इस जगह पर जहाँ तक कोई पंछी परिंदा तक नहीं रहता है, वहाँ पर उसे इंसान कैसे दिख रहे थे। और फिर प्रशांत जहाँ पर गिरकर बैठा हुआ था, वहाँ से उसको दिखता है दो सियार दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। प्रशांत भागने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उठता तब तक वो सियार उसको क्रॉस कर चुके थे। वो उसके ऊपर हमला नहीं करते हैं। प्रशांत जैसे ही उस तरफ देखता है जिधर वो सियार दौड़ कर निकले थे, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो गायब हो चुके थे। शायद वो सियार थे ही नहीं, शायद वो छलावा थे। इसीलिए इतनी जल्दी उसकी आंखों से ओझल हो गए। और उस समय रात के 12:30 हो रहे थे। आसमान में चांदनी खिली हुई थी। आसपास की सारी चीजें दिखाई दे रही थी। प्रशांत धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगता है, और तभी प्रशांत को ऐसा लगता है कि उसके पैरों को किसी ने पकड़कर जोर से खींचा है। प्रशांत एक बार बहुत जोर से चिल्लाता है, और उसके बाद उसकी आवाज़ शांत हो जाती है। उसको कुछ पता नहीं चलता है कि उसके साथ अब क्या हो रहा है। और अब रात के 1:30 बज चुके थे। उधर प्रशांत की फैमिली, उसके मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे थे कि उनका बेटा प्रशांत अभी तक क्यों नहीं आया। प्रशांत के पापा मन ही मन ये सोचकर घबरा रहे थे कि आज शायद प्रशांत किसी न किसी संकट में फंस चुका है। वो मोहल्ले के 2-4 लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो प्रशांत को खोजना है, वो अभी तक घर नहीं आया। प्रशांत के पापा को पता था कि प्रशांत उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो प्रशांत के पापा उसी रास्ते पर अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर पहुंचते हैं, इधर उधर खोजते हैं। प्रशांत उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था, और अब प्रशांत के पापा और उनके साथ के वो 3-4 लोग उस खंडहर के पास खड़े थे। तभी प्रशांत के पापा की नज़र एक झाड़ी पर जाती है। वो झाड़ी हल्की हल्की हिल रही थी। प्रशांत के पापा उस झाड़ी के पास दौड़ कर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा प्रशांत जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके हाथ हल्के हल्के हिल रहे हैं।
वो प्रशांत प्रशांत कहकर उसको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशांत कुछ बोल नहीं रहा था। बाकी के 3-4 लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, प्रशांत को उठाते हैं और फिर वहाँ से लेकर घर पहुँचते हैं। सुबह होती है, प्रशांत की आँख नहीं खुल रही थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आता है, चेक करता है, हार्ट बीट नॉर्मल चल रही थी और अब प्रशांत धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर आ रहा था। प्रशांत अब पहले की तरह अकड़ूपना नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसकी सारी अकड़ उस रात निकल चुकी थी। प्रशांत बिल्कुल शांत अपने बेड पर लेटा हुआ था और बहुत ही धीमी आवाज में अपने साथ हुई उस घटना के बारे में अपने पापा को बता रहा था। उसके पापा उस घटना के बारे में सुनकर रो रहे थे, उसकी माँ भी रो रही थी और उसके पापा उससे बोल रहे थे, बेटा मैंने तुझे मना किया था लेकिन तू माना नहीं। प्रशांत बोलता है, पापा मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नज़रअंदाज की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब जो होना था वो हो चुका था। गनीमत ये रही कि प्रशांत की जान बच गई। हल्की फुल्की चोटें जरूर आई थी उसे, लेकिन वो जिंदा था। और अब इस घटना के बाद उस रास्ते पर कोई भी आदमी शाम के 6 बजे के बाद नहीं जाता है, क्योंकि ये घटना उस एरिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। तो दोस्तों, शॉर्टकट रास्ते हमेशा दूरी को कम तो करते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ खतरों को भी छुपाए रखते हैं और समय आने पर ये खतरे लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके एरिया में भी कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता हो जो आपके घर की दूरी को कम करता हो, तो उन्हें रात के समय ज़रूर अवॉइड करें। और अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे किसी और भूतिया स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।